अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो हम लोग एफआईआर कर उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। लगता है कि वो माफी मांग नहीं पा रहे हैं तो जेल जाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के लिए तैयार रहें। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान परस्ती रखते हैं तो चले जाइए पाकिस्तान। इस देश में आपकी कोई जगह नहीं है और इस देश का मुसलमान उनको स्वीकार नहीं करेगा जो इस देश से प्रेम रखता है। पूरे देश भर में एफआईआर फाइल होना चाहिए ऐसे बयान देने के लिए। एक देश में आप रह रहे हैं कि आगे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 1.5 साल में कोर्ट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, क्योंकि इस समय कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा चलाई जा रही है। और सूर्यकांत जी देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि कोई एक मौलाना जिसको कि यह समझा जाता है कि समाज में अच्छा स्पीच फैलाएगा, अच्छी बातों को बोलेगा, वो कह रहा है कि यहाँ तब तक हम जिहाद करते रहेंगे जब तक हमारे हकों की बात नहीं होगी। आखिर इस जिहाद को कहने का क्या मतलब है? अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि दिल्ली में इतना बड़ा बम विस्फोट हुआ है और जो बॉम्बर था वो कह रहा था कि ये जिहाद है और हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि इससे हम मार्टियर हो जाएंगे। और इसके बाद मदनी परिवार की तरफ से और मौलाना मदनी की तरफ से ऐसे बयान आना कि जब तक हमारे अधिकारों का प्रोटेक्शन नहीं होगा हम जिहाद करेंगे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे यह भी शर्म की बात लग रही है कि ऐसे लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाते हैं जिन्हें प्रोटेक्शन देने का काम संविधान के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और हमेशा से इनके प्रोटेक्शन की बात, माइनॉरिटीज की राइट की बात और इनके वक्फ बोर्ड की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करते हैं। ये आज अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीओ कॉग्निजेंस नहीं लिया तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और इनके खिलाफ पूरे देश भर में एफआईआर फाइल होना चाहिए ऐसे बयान देने के लिए। एक देश में आप रह रहे हैं, यहाँ का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और यही के लोगों के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं, ये अब इस देश में बर्दाश्त नहीं होगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि अभी तक न्याय की बात करती आई है, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, और दोबारा रिपीट किया जहां जुल्म वहां जिहाद। तो इसका किस जुल्म की और कहाँ के जिहाद की बात करें? देखिए, जो उनका बयान है वो हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा, उसको दोहरा के उस पर जोर देके दूसरी बार कहा कि जहां जुल्म है वहां जिहाद है। आखिर उनका इस जिहाद के कहने से क्या मतलब है? पूरे देश में आज पूरा देश पंगु हो चुका है ऐसे लैंड जिहाद से, लव जिहाद से, तालीम जिहाद से और कहीं ना कहीं थूक जिहाद से। आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ के लोग आपस में ही लड़े और देश में अशांति फैले। यहाँ के लिए अखंडता और यहाँ की संप्रभुता के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी एक्शन होनी चाहिए और माननीय गृह मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए इस केस में और उनको जेल में डालने का काम भी करना चाहिए। ऐसे न सिर्फ अविश्वास पैदा होगा बल्कि लोगों में घृणा भी आएगी ऐसे लोगों के खिलाफ जो दो लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है मौलाना मदनी तो देखा कि जिहाद शब्द बहुत पवित्र है और थूक और लव इन जैसे शब्दों से जोड़कर इसको अपवित्र किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। ऐसे पब्लिक मंच से खड़े होकर जब एक मौलाना यह कह रहा है कि जहां जहां जुल्म होगा वहां जिहाद होगा, तो उस जिहाद को पवित्र कैसे मान सकते हैं? आपका तामील देने का काम था, आपको लोगों को जागरूक करने का काम था, लेकिन आप वो सब छोड़कर लोगों को उकसा रहे हैं कि आप वंदे मातरम मत बोलिए। मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, जो जिंदा है वो वंदे मातरम नहीं बोलता। ये राष्ट्र के खिलाफ है, इसे हेट स्पीच के अंतर्गत लेना चाहिए और इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, अपने देश के प्रति प्यार दिखाना होगा। अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान परस्ती रखते हैं तो चले जाइए पाकिस्तान। इस देश में आपकी कोई जगह नहीं है और इस देश का मुसलमान उनको स्वीकार नहीं करेगा जो इस देश से प्रेम रखता है। सिर्फ कुछ लोग जो देश को नहीं मानते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, वही उनके बयान से सरोकार करेंगे। बाकी पूरा देश उनके इस बयान का खंडन करेगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है तो हम लोग एफआईआर कर उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे। आप करेंगे खुद अगर आपको लगता है? जी देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चाहते हैं कि वो कॉग्निजेंस सेल्फ मतलब स्वयं संज्ञान लें इस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है अंडर आर्टिकल 129 और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई विदाउट रीजन कोई बात बोलता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस भी ले सकती है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट भी इशू कर सकती है और उन्हें जेल भी भेज सकती है। यह कंटेम्प्ट के पिटीशन सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में सुप्रीम कोर्ट को पावर भी दिया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पे
में विदाउट रीजन कोई फ्लॉलेस एलिगेशन लगा रहा है तो वो अपने यहाँ सुमोटो कॉग्निजेंस लेके उनको जेल डाल सकती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ले लेता है कॉग्निजेंस तब तो हम लोग एफआईआर नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं लिया तो हम लोग इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, क्योंकि ये पूरे न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना और यह कहना कि ट्रिपल तलाक में हमारे फेवर में नहीं आया, बाबरी मस्जिद में हमारे फेवर में नहीं आया, और अभी कल का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया है जिससे ये बौखलाए हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी छोटी बच्ची का जेनिटल म्यूटिलिएशन, जिन्हें हिंदी में खतरा कहते हैं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है और ऐसी एक्ट क्रूएलिटी के अंतर्गत आती है। आप किसी छोटी बच्ची को ऐसे किसी मौलाना या मौलवी या ऐसे लोगों के पास कैसे भेज सकते हैं जेनिटल म्यूटिलिएशन करने के लिए, जो कि वो संक्षिप्त में उससे डरती हो और उन्हें देख के चिहुक जाती हो। 500 से ज्यादा बच्चियां आई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको जरूर रोकेंगे। 500 से ज्यादा बच्चों के साथ देश में हो चुका है जी। 500 से ज्यादा बच्चियां तो कोर्ट में आई हैं। आजादी के बहुत पहले से जेनिटल म्यूटिलिएशन मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहा है और ये उनके राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म में हिंदू जो लोग लड़के होते हैं उनका खतना होता है, वैसे ही सेम प्रोसेस लड़कियों के लिए भी बोरा कम्युनिटी में अपनाया जाता है, जो मुस्लिम का ही एक सेक्ट है। उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ही नोटिस इशू किया है और बोला है कि हम इसको जल्द से जल्द बैन करेंगे। उसी के बाद ये लोग बौखलाए हैं और ऐसी ऐसी बयान दे रहे हैं जिससे भारत में आपस में ही लड़ाई हो, अशांति फैले और देश की अखंडता और संप्रभुता के ऊपर कोई खतरा पैदा हो, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने तलाक और राम मंदिर को कहा कि ये 1991 का जो है वायलेशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया तब ये मुसलमान खुश थे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के मैटर में भाजपा सरकार को यह आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर सभी चीजें ऑनलाइन होनी चाहिए कि आपने कहां से पैसा लिया, तब यह मुस्लिम खुश थे। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनके मस्जिदों को प्रोटेक्ट करने की बात करती है तब ये खुश होते हैं। लेकिन जब कोई भी ऐसा एक्ट जो रीजन पे दिया जाता है, कोई भी ऐसा जजमेंट जो आर्टिकल्स के मान्यताओं को बात करके दिया जाता है, तब इनको लगता है कि इनके फेवर में नहीं हुआ। क्या यह देश सिर्फ यह मान ले कि माइनॉरिटी का कोई भी पिटीशन आए तो उस पर सुनवाई ना हो? क्या यह देश यह मान ले कि जो ट्रिपल तलाक जैसी अननेचुरल चीजें चली आ रही हैं, जिसके लिए कई सारे मुस्लिम खुद पिटीशन लगाई है, उसको बंद करने से इस देश के माइनॉरिटी के खतरे हो जा रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका सोचना और मानना बिल्कुल ही गलत है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाने से पहले इन्हें देखना चाहिए था कि इनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और इनकी बौखलाहट इसलिए भी है कि तलाके हसन, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत सुन रहे हैं, उस पर भी रोक लगने वाली है, वो भी खत्म होने वाला है। अब कोई भी मुस्लिम पुरुष ऐसा नहीं कर सकता कि 3 महीने के अंदर अपनी तीनों बीवियों को, अपनी एक बीवी को तलाक दे दे। तो ये सब बौखलाहट सामने आ रही है। अभी असम की सरकार ने मोनोगैमी ला दिया है। अब असम में रहने वाला मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिर्फ एक शादी करेगा। अगर दूसरी शादी की तो 10 साल से ज्यादा की सजा होगी। यही बौखलाहट इनकी यहाँ दिख रही है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं। पूरे विश्व में मोनोगैमी लागू हो रही है। एक आदमी एक शादी, एक देश एक संविधान एक विधान, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह के गए थे और इसी के लिए आर्टिकल 44 का निर्माण किया था, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। आने वाले समय में इसको लागू करना चाहिए और हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, धर्म कोई भी धर्म हो, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोर्ट पर प्रेशर इनडायरेक्ट रूप से बनाने की कोशिश हो कि हमारे मुद्दों पर हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं आएगा तो हम इस तरह की बात करेंगे। देखिए, आगे का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाले 1.5 साल में कोर्ट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, क्योंकि इस समय कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के द्वारा चलाई जा रही है और सूर्यकांत जी कहीं से भी डरने वाले नहीं हो, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो चाहे ऐसे मुस्लिम मौलाना हो। और मैं बता दूं, ये बहुत ही सख्त है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर कॉग्निजेंस लेंगे, क्योंकि इन्होंने समय रैना को भी सबक सिखाया है, इन्होंने ऐसे 3 तलाक देने वालों को भी सबक सिखाया है, इन्होंने ऐसी जजमेंट को दिया है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो इनसे कोई बचने वाला नहीं है। अगर मौलाना को लगता है कि वो माफी मांग नहीं पा रहे हैं तो जेल जाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आने के लिए तैयार रहें।
क्योंकि उन्हें लगातार सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च सुप्रीम नहीं रहेगा, तो ये तो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसी भाषा का तो मुझे लगता है विशाल जी आज तक किसी ने इस्तेमाल किया नहीं, चाहे कितना भी हो रहा जी कभी किसी ने नहीं इस्तेमाल किया। इवन असदुद्दीन ओवैसी जो एक प्रोफेशन से नेता और लॉयर भी है, उन्होंने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। यहाँ पर तो कुछ देखा ही नहीं जा रहा। उनका कहना साफ साफ है कि अगर हमारे फेवर में दे तब तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, अगर हमारे खिलाफ दे तब सुप्रीम नहीं है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और मैं ही नहीं, पूरे एडवोकेट इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना प्रतिपक्ष भेजेंगे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए ये बात कि इन्होंने जो बोला है वो संविधान के खिलाफ है, इन्होंने जो बोला है भारत की अस्मिता के खिलाफ है, इन्होंने जो बोला है भारत की अखंडता के खिलाफ है। अगर यहाँ देश में रहना है तो सेकुलरिज्म को मानना होगा। और ट्रू सेकुलरिज्म वो है कि जब आप पूरे धर्मों का सही तौर पर सम्मान और आदर कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे के धर्म को गाली नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट इशू करना पड़ेगा। इन्होंने तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी कह दिया मुर्दा कौमी, इसका क्या मतलब है? जी देखिए, वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और जो आजकल चल रहा है कि जो भी मुस्लिम जेनोसाइड कर रहा है, जो भी मुस्लिम ऐसे कार्य को कर रहा है जिसमें कि बम ब्लास्ट हो जा रहे हैं, पिदाइन बन जा रहे हैं, वो मार्टियर है यानी देशभक्त है और उन्हें अमर का दर्जा देने की बात यही लोग शुरू कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले मदरसा बंद होना चाहिए और ऐसे मौलानाओं का घर बंद होना चाहिए। जब आप यह कहते हैं कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं तो कहीं ना कहीं आप इस देश के संविधान का, आप इस देश के स्ट्रक्चर का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा विरोध यह देश स्वीकार करना बात जी, ऐसा विरोध यह देश स्वीकार करने वाली नहीं है। आप वंदे मातरम बोलने से डरते हैं, आप भारत माता की जय बोलने से डरते हैं, लेकिन आपको रहना इसी देश में है, खाना इसी देश में है, बढ़ना इसी देश में है। आज 54 मुस्लिम कंट्रीज हैं, कहीं भी बता दीजिए कि जितना यहाँ पे मुसलमान है उतना उस देश में हिंदू हो। किसी भी देश में हिंदू बचे नहीं, बांग्लादेश में खत्म हो गए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, और जहां थोड़े मोड़े बचे हैं इनके डर की वजह से रह रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आज भारत में मुस्लिम 25 करोड़ से ज्यादा अगर फैले हैं तो यहाँ की मेजॉरिटी की देन है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की देन है और बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए सर्वोच्च संविधान की देन है। और अगर यह नहीं मानेंगे तो इनको जेल जाना पड़ेगा। धन्यवाद विशाल जी जो कह रहे थे। विशाल जी ने बिल्कुल सटीक है कि जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले रहे हैं, वंदे मातरम को लेकर आप घृणा फैला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर तो ये कह दिया कि आप सुप्रीम नहीं है, और 2 बार कहा जिहाद को लेकर जो कहा वो अपने आप में एक बड़े वर्ग को उकसाने जैसी चीज़ है जिस पर स्वयं संज्ञान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाना चाहिए। अगर नहीं लिया जाए तो विशाल जी कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।